हेमा मालिनी का अगर आप देखें, हेमा मालिनी हुई है चाहे वो कंगना रनौत हुई है, मेरी नज़र में डिजिटल तवाइफे हैं। ये वो डिजिटल तवाइफे हैं जिनके मुजरे देखने के लिए हम अपनी फैमिली के साथ पिक्चर हॉल पे जाते हैं और इनके मुजरे देखकर आ जाते हैं। तो अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि तवाइफे हमें बताएंगी कि किसान बिल क्या है, तवाइफे उसके नुकसान और फ़ायदे बताएंगी। जो खुद किसान नहीं है, एक नचनिया औरत है जो एक डिजिटल तवाइफ है, तो उसको क्या पता कि किसान क्यों बैठा है। और मैं हेमा मालिनी से कहती हूँ कि तू अपने मुजरा वहाँ पर जाकर करके दिखा ना, तो किसानों के बीच में जाकर तो दिखा, एक रात गुजार कर तो दिखा, तुझे पता चले कि ज़मीनी हकीकत क्या होती है। दिल्ली का पारा इस वक्त कितना ज़्यादा गुस्से में चल रहा है, कितना ज़बरदस्त सर्द दिल्ली चल रही है, टेम्परेचर माइनस से नीचे जा रहा है और किसान लगातार 53 दिन हो गए उनको दिल्ली में बैठे हुए, और ये लोग उल्टे सीधे स्टेटमेंट देके उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, उनके जज्बे पे, उनके भारतीय होने पर सवाल कर रहे हैं। जो औरतें जिनके मुजरे खुद 350, 400, 500 रुपए में हम इनके पिक्चर के टिकट देखने जाते हैं, वो दूसरों को सर्टिफाई कर रही हैं, उनको तवाइफ बता रही हैं, उनको गलत बता रही हैं। तो इनको कोई तमीज़ नहीं है। वो औरतें जो लोगों के घर खराब करती हैं। अब इसने देखा कि मैं बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाकर निकल जाऊंगी और मैं पाक साफ हो जाऊंगी, और अपना आपको देवी भी बता रही है कि मैं देवी हूँ, हमेशा नंगी बुच्ची फिल्में करती है, 2 पीस में सारी फिल्में करती है। एमन जी, आपसे मेरा सवाल है कि जैसे देश में कोई आंदोलन होता है सरकार के खिलाफ, जाहिर है सरकार के खिलाफ ही होगा क्योंकि मांग सरकार से होती है, तो जैसे सीए आंदोलन हुआ शाहीन बाग वाला, या हाथरस कांड हुआ, तो उसमें जब सरकार बैकफुट पे होती है तो वो इन आंदोलनों में जो है विदेशी ताकतों को जोड़ देती है। लोग भड़का रहे हैं, मतलब लोग उसके खिलाफ नहीं है और लोगों को भड़का दिया गया है, विपक्ष भड़का रहा है और उसकी मुखालफत हो रही है। तो जैसे अभी हाल ही में कंगना रनौत ने किसानों को लेकर बयान दिया, हेमा मालिनी ने कहा कि ये लोगों को नहीं पता है कि इन्हें क्या चाहिए और किसान बिल इनकी समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या कहना चाहती हैं आप? ये दोनों ही महिलाएं हैं, आप भी महिलाएं, तो कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? भाई हेमा मालिनी का अगर आप देखें, हेमा मालिनी हुई है चाहे वो कंगना रनौत हुई है, मेरी नज़र में डिजिटल तवाइफे हैं। ये वो डिजिटल तवाइफे हैं जिनके मुजरे देखने के लिए हम अपनी फैमिली के साथ पिक्चर हॉल पे जाते हैं और इनके मुजरे देखकर आ जाते हैं। तो अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि तवाइफे हमें बताएंगी कि किसान बिल क्या है, तवाइफे उसके नुकसान और फ़ायदे बताएंगी। ये हेमा मालिनी वही है जो हेलीकॉप्टर से उतर कर कहती हैं कि मैं खेती किसानी करती हूँ। शायद आपको नहीं पता कि पार्लियामेंट में इतने सारे मेंबर हैं, आई थिंक 210 पार्लियामेंट मेंबर हैं, MP हैं, जिन्होंने अपना पेशा, अपना धंधा जो लिख रखा है वो किसानी लिख रखा है। और अफसोस की बात यह कि उनमें से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत कम है जो किसानों के फेवर में खड़े हुए, सब आराम से चुपचाप बैठे, क्योंकि उनको भी पता है वो सब फर्जी उन्होंने लिख रखा है। तो हेमा मालिनी अगर ये सोचती है कि फिल्म की शूटिंग कर रही है, हेलीकॉप्टर में से उतरती है और खेती काट कर चली जाती है और दुनिया को बेवकूफ़ बनाती है, वो किसान है, तो वो किसान नहीं है। जो खुद किसान नहीं है, एक नचनिया औरत है जो एक डिजिटल तवाइफ है, तो उसको क्या पता कि किसान क्यों बैठा है। और मैं हेमा मालिनी से कहती हूँ कि तू अपने मुजरा वहाँ पर जाकर करके दिखा ना, तो किसानों के बीच में जाकर तो दिखा, एक रात गुजार कर तो दिखा, तुझे पता चले कि ज़मीनी हकीकत क्या होती है। दिल्ली का पारा इस वक्त कितना ज़्यादा गुस्से में चल रहा है, कितना ज़बरदस्त सर्द दिल्ली चल रही है, टेम्परेचर माइनस से नीचे जा रहा है और किसान लगातार 53 दिन हो गए उनको दिल्ली में बैठे हुए, और ये लोग उल्टे सीधे स्टेटमेंट देके उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, उनके जज्बे पे, उनके भारतीय होने पर सवाल कर रहे हैं। आपने अगर आप कंगना रनौत को देखें, वो औरत जिसने कितने लोगों के घर बर्बाद करे, अगर आप उसकी हिस्ट्री जाकर देखें, हालांकि मुझे किसी की फैमिली में पर्सनल नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ये औरतें, ये डिजिटल तवाइफे इतनी पर्सनल हो जाएंगी कि हमारे किसानों को गद्दार, देशद्रोही और शाहीन बाग से रिलेट करके कहेंगी कि जिस तरह शाहीन बाग की औरतें 500 रुपए में बैठी थी, ये वाली बात अगर आपको पता, कंगना ने कही थी, इसी तरह ये जो किसानों के साथ दादियां आई 100 रुपए में अवेलेबल हैं। तो जो औरतें जिनके मुजरे खुद 350, 400, 500 रुपए में हम इनके पिक्चर के टिकट देखने जाते हैं, वो दूसरों को सर्टिफाई कर रही हैं, उनको तवाइफ बता रही हैं, उनको गलत बता रही हैं, तो इनको कोई तमीज़ नहीं है। वो औरतें जो लोगों के घर खराब करती हैं, चाहे वो विक्रम भट्ट हो, चाहे वो शेखर सुमन का बेटा हो, और भी बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबी लिस्ट है, चाहे वो ऋतिक रोशन है, सबकी फैमिली को, सबके घरों को इसने बर्बाद करा। ये मैं नहीं, आप जाकर देख लें, बहुत बदनाम औरत है। और अब इसने देखा कि मैं बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाकर निकल जाऊंगी और मैं पाक साफ हो जाऊंगी, और अपना आपको देवी भी बता रही है कि मैं देवी हूँ, हमेशा नंगी बुच्ची फिल्में करती है, 2 पीस में सारी फिल्में करती है। तो तुम नंगी रहो, कुछ भी रहो, लेकिन तुम भारत के भगवान, भारत के अन्नदाता किसानों के बारे में इतना गलत नहीं बोल सकती। और हेमा मालिनी को भी कुछ नहीं पता। आप सवाल करिए हेमा मालिनी से, क्या तूने कभी गमले में धनिया भी उगाया है? तुझे पता है कौन सी खेती कब होती है? तो जिन लोगों के पास ना तो जमीन है और ना जमीर है, जो डिजिटल तवाइफ है, और मेरी बदनसीबी है कि ये औरत समुदाय से आती हैं, मुझे ये भी नहीं मालूम कि ये वाकई आया औरतें भी हैं या ये भी सारी की सारी गुफाओं की औलाद है, क्योंकि कोई भी औरत अगर होती तो बहुत सभ्य होती है, उसको समझ आती है कि वो किसके बारे में बोल रही है, भारत के किसानों के बारे में बोल रही है, वो भारत के जवानों के बारे में बोल रही है। तो ये सारी की सारी डिजिटल
डिजिटल तवाइफ हैं जिनको बीजेपी उस वक्त उतारती है जब मुद्दा भटकाना हो, और क्योंकि ये हर घर में इनके मुजरे पहुंचते हैं, एक पॉपुलर चेहरा होती हैं, तो ये सोचते हैं कि बीजेपी वाले सोचते हैं कि अपना मैसेज हम इनसे कन्वे करा देते हैं ताकि सारे थर्ड क्लास लोग जितने इनके बीजेपी के भक्त हैं, ये सारे के सारे जाफरानी गुंडे हैं, आरएसएस के पालतू हैं, ये इनको फॉलो करें और कहें देखो माता हेमा मालिनी ने बोला, देखो देवी कंगना रनौत ने बोला, तो ये इनको पूजना शुरू कर दें और इस तरह किसानों को फिर ये देशद्रोही बताना शुरू कर दें। लेकिन मेरे भारत का किसान कल भी भगवान था, अन्नदाता था, आज भी है। और हेमा मालिनी ये किसान रोटी बचाने के लिए बैठा, ये फिल्में बचाने के लिए नहीं बैठा, ये पैसा बचाने के लिए नहीं बैठा, ये भारत में ना सत्ता चाहता है ना कुर्सी चाहता है। तुम लोगों की तरह नहीं, जब तुम एक्सपायर हो जाती हो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाती हो। ये किसान ना कुर्सी के लिए बैठा है, ना सत्ता के लिए बैठा है, ना पार्टी के लिए बैठा है, ये जमीन बचाने के लिए बैठा है और ये रोटी बचाने के लिए बैठा है। और पूरा भारत इनके साथ है। अब भारत ही नहीं, इंटरनेशनल इनके साथ मीडिया भी लग गया है और बहुत सारे मुल्क इनके साथ आगे आ गए हैं।